टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑन फ्री फॉलिंग बॉडी। मतलब कोई बॉडी अगर फ्री फॉल हो रही है तो जो एनर्जी उस पर पहले थी वो कहीं भी लूज नहीं करती, इवन जब वो हिट कर रही हो ग्राउंड को तब भी इज अबाउट टू हिट, तो कभी वो एनर्जी लूज नहीं होती। मतलब जो एनर्जी पहले थी, टोटल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पार्ट ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी वो सेव रहती है, कंजर्व रहती है। अगर हम वर्ड यूज करें कंजर्व, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका फ्री फॉल बॉडी। तो उसके लिए हम क्या इमेजिन करते हैं, बॉडी जो एट ए पे है, इस पोजीशन को हम ए मान रहे हैं, जो जमीन से h हाइट ऊपर है। कोई डाउट किसी को? अभी मैंने इस बॉडी को होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो इस समय काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होगी, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल है, mgh। mdh मसाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसी टोन में ले आ रहे हैं, mgh, ठीक है। मास, ग्रेविटी और हाइट। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करूँ तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एट ए में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। वाई काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और अगर आपने बॉडी को होल्ड कर रखा है तो उसमें वेलोसिटी हाफ मास होगा, बट वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, जिससे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी साफ फॉर्मूले के हिसाब से mgh होगी। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक या पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट कम्स जीरो प्लस mgh, दैट कम्स mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, mgh, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ भाई, पक्की बात। इसके बाद हम आते हैं एट बी। कहाँ पे आते हैं, एट बी। मतलब बॉडी चली और यहाँ पे आके रुक गई। रुकी नहीं मतलब हम बीच में कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं, इट्स नॉट सेंटर, इट्स नॉट सेंटर। तो एट बी, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो एक मान के चलते हैं, ऊपर से आते आते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने, x। तो पहले बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो आसान है निकालना। अगर टोटल x था, x हट गया तो बचा कितना, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास, ग्रेविटी और जो हाइट बच गई, तो बची हुई हाइट कितनी है, अन्ना मल्टीप्लाई करो, mgh माइनस mv। किसी को कोई डाउट है? गुड। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, इसकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे क्या चाहिए, B। तो एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, न्यूटन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, पढ़िए? क्या थी वो, V equals to u plus at, B equals to u plus at, S equals to u plus half at square, और जो यहाँ इस्तेमाल होगी वो है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी, और इनिशियली क्योंकि होल्ड कर रखी थी तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। तो वो भी हमें पता है, ये एक एडवांटेज है हमारे पास, ठीक है। और ग्रेविटी पता है, एक्सेलरेशन है वो, और डिस्टेंस भी पता है, x ट्रैवल कर गया है। तो ये ज्यादा फायदेमंद फॉर्मूला है। कंपैरेटिवली हम किससे निकालें, v इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि वहां t नहीं पता। क्लियर है? एवरेज वेलोसिटी से डिस्टेंस को निकालते हैं ना। हाँ, तो अभी फिलहाल देखो v स्क्वायर पता नहीं, u स्क्वायर जीरो का स्क्वायर, 2g x क्या होगा, हाँ x, h माइनस एक्स रिमेनिंग हाइट है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज हुआ। ये जो x है ये किसके लिए यूज हुआ, वेलोसिटी क्यों किसने गेन करी, वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद। देखो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, कितनी हाइट अभी भी ग्राउंड से बची हुई है, पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करती है कितना डिस्टेंस तुम ट्रैवल करके आए हो अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी में तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर, क्योंकि जब तक तुम ग्रेविटी में ट्रैवल कर रहे हो जब तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जितना डिस्टेंस तुम ट्रैवल करे ग्रेविटी ने एक्ट करा, ग्रेविटी ने एक्ट करा तो तुम कंटिन्यूअसली एक एक्सेलरेशन में गिर रहे हो। अगर तुम कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन में आ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। समझे या नहीं समझे? अगर मैं यहाँ पे होल्ड कर लूं
तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी जिस जैसे होल्ड करते वक्त थी तो कुछ काइनेटिक होगी और जो रिमेनिंग हाइट होगी वो सारी की सारी क्या होगी, पोटेंशियल। कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. अगर आप डिस्टेंस की वेलोसिटी की बात करोगे तो आप देखोगे कौन सा डिस्टेंस वो ट्रैवल करके आया है, और अगर आप बात करोगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो कितनी हाइट रिमेन है उसकी। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है दोनों बातों में। पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग हाइट पे डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है तो वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी चीजें चल के आई हैं। क्लियर है? कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके आई है अंडर द ग्रेविटी। कोई डाउट? No, sir. चलो तो v स्क्वायर यहाँ पे कितना है 2gx। कुछ बुक्स में इसमें उन्होंने v निकाला है, देखो मतलब ही नहीं v निकालने से। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर ही निकाल लो ना, इसे अंडर रूट करूं, वहां जाके v स्क्वायर करूं, स्क्वायर से अंडर रूट हटाऊं, क्यों करूं? ठीक है, डायरेक्ट डालो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर क्या है 2gx काटो। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी है mgx, पोटेंशियल mgx mgh आगे टोटल एनर्जी। Yes, sir. भैया देखो ऊपर भी mgh थी, नीचे भी बड़े मजेदार बात चल रही है। अब आते हैं एट सी बिल्कुल बॉटम पे आ गए। अब देखो यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सब बॉटम पे आ गई का मतलब क्या, टकरा गई ना, बॉटम पे आके टच होने ही वाली है, अबाउट टू टच या टच बस हुई है। क्योंकि जब अगर टच हो गई तो उसकी वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट, या तो हो सकता है टकरा के ऊपर जा रही हो तो रिटर्न वेलोसिटी है। तो कौन सा पॉइंट ले रहे हैं हम, वो पॉइंट ले रहे हैं जब उसकी हाइट 0 हो गई। हमने कौन सा पॉइंट लिया, जब वो आगे बिल्कुल जमीन से टकराई है तो हाइट क्या हो गई ऑलमोस्ट। तो इस पॉइंट पे हाइट क्या होगी 0। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे निकालूं तो 0 हो गई। अब आते हैं बात काइनेटिक पे लेके। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। फिर ये रहा v स्क्वायर निकालो। अब v स्क्वायर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला v स्क्वायर। अब देखो कई बच्चे इस सिचुएशन से लेंगे गलत। अब यहाँ से क्यों ले, अब ये सोचो दोबारा बॉडी कहां से ट्रेवल हो रही है, इनिशियल, क्योंकि वहां पे व्यू क्या होगा, तो एक एडवांटेज होगा आपके पास। तो आप इनिशियली कहां पे पहुंच गए, दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग। अब बी से मत लो, बी है बट आप जो कैलकुलेशन पर्पस के लिए ले रहे हो वो कहां से ले रहे हो, बिल्कुल इनिशियल फेज से। तो उससे एडवांटेज क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ले लो u 0 2, ये तो g है। अब जो डिस्टेंस है वो क्या है, इतना आपने कौन सा फेस लिया है, तो हाइट भी यही तो है पूरा डिस्टेंस यानी h। तो v स्क्वायर कितना आ गया 2gx। डालो भैया इसे फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv कितना है, क्या आया, कौन, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक बोले तो पोटेंशियल बोले तो टोटल एनर्जी। हाँ मजा आ गया। देखो तीनों जगह पे पोटेंशियल टोटल एनर्जी देखो, mgh mgh mgh। इसका मतलब चाहे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। और दूसरी बात जो बड़ी मजेदार आती है वो ये कि जब ऊपर था तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और पोटेंशियल थी, कितनी थी mgh। पर जब उसे ड्रॉप करा और जमीन पर टच होने ही वाला था तो सारी पोटेंशियल एनर्जी किसको चली गई, काइनेटिक। और पोटेंशियल खुद अपने आप को क्या कर लिया 0। मतलब एक ऐसा पॉइंट होता होगा बीच में जहां पे एनर्जी अपनी पोटेंशियल को कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, एक ऐसा पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को कन्वर्ट, पोटेंशियल कम होती जा रही है, काइनेटिक बढ़ती जा रही है जब जब हाइट इंक्रीज कर रही है। तो इसके बेसिस पर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखो। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, जैसे ये h हाइट है तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, मान लेते वो इतनी हो गई। इधर देखो ये वो एनर्जी है जब वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब h हाइट पे है, उस पे सारी कौन सी एनर्जी है
पोटेंशियल। तो ये ग्राफ किसका है जो ऊपर जा रहा है? बट जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो क्या एनर्जी कम होती जा रही है? काइनेटिक। बट ये जो ग्राफ है ये किसका है? समझे? मतलब अगर हाइट आप बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, बट अगर आप हाइट घटा रहे हो, ठीक है, तो सॉरी हाइट बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, बट टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब तुम हाइट बढ़ाओ घटाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? तो क्योंकि जो भी एनर्जी कम हो रही है पोटेंशियल की, काइनेटिक की कम हो रही है तो पोटेंशियल की बढ़ रही है। अगर पोटेंशियल कम होती तो किसकी बढ़ती? ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, हम इसकी वर्किंग कैसे समझते हैं? काइनेटिक एनर्जी को नीचे गिरा के, सॉरी बॉडी को नीचे गिरा के यानी हाइट को कम करके, बट ग्राफ कैसा बनाते हैं? हाइट को बढ़ा के। हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और घटेगी कौन सी? यानी हमने बॉडी को कैसे ऑब्ज्यूम करा है कि हम नीचे से बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब बॉडी धीरे धीरे जाएगी तो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जब उसकी हाइट 0 है। जब हाइट 0 तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है mgh। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका ग्राफ क्या है तो आप ये बनाओ, एनर्जी, हाइट और ये। क्योंकि अब देखो दो चीजें आती हैं, एक्स एक्सिस पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट फैक्टर, और यहाँ पे क्या होता है? डिपेंडेंट फैक्टर। हाइट आपकी इंडिपेंडेंट है, कितनी हाइट अटेन करोगे उसके बेसिस पे एनर्जी है। अगर हाइट आपने h करी तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? mgh। अगर यहाँ पे हाइट 2h हो जाती तो वहाँ पे भी h क्या हो जाता? कोई डाउट है?